अगर आप ये पोस्ट गलती से भी फिल कर देते हो ना तो बहुत प्रॉब्लम आपको होगी, हो सकता है कि आप रिजाइन कर दो। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रेफरेंस के बारे में। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट सुटेबल है, किसमें कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी और किसमें क्या काम करना होगा, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। किसको आप लास्ट रख सकते हो, किसको आप रख सकते हो। इस चीज को समझने के लिए समझना होगा कि आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हो, मतलब कि आपको कैसा काम चाहिए, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस फिल कर लेना। उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का, ठीक है, इसको लास्ट प्रेफरेंस अधिकतर सभी लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, 8 से 15-16 किलोमीटर आपको रोज पेट्रोलिंग करनी होती है, मतलब कि पैदल पटरी के आसपास देखना होता है, ठीक है, ट्रैक के आसपास। और 10 से 15 किलो इतना टूल्स तो आपका जरूर रहता है, मतलब कि जो टूल्स होंगे, जो उपकरण होंगे, ठीक है, जो चीजें होंगी वो आप साथ में कैरी करोगे, तो ये वजन भी आपको उठाना होता है साथ में। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, हर हाल में ड्यूटी आपको करनी होती है। तो किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पर काम करना होता है। और एक चीज यहाँ पर ये भी है कि इसमें देखो ट्रैक के आसपास आपको चीजें, मतलब पेट्रोलिंग करनी है, वॉक करना है, देखना है ना। तो इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होती हैं। तो हाईएस्ट एक्सीडेंट रेट है इसका किसमें? रेलवे में, ठीक है। इंडियन रेलवे में हाईएस्ट एक्सीडेंट रेट है किसका? इस ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का जो पोस्ट है इसका, ठीक है। और इसमें एक चीज ये भी है कि प्रमोशन बहुत स्लो होता है, 7 से 8 साल में अगला ग्रेड मिलता है। और इसमें रिस्क अलाउंस मिलता है, मतलब कि जो रिस्क है उसका अलाउंस तो अलग से पैसा मिलता है, ठीक है, लेकिन भाई रिस्क तो है, ठीक है। और इसमें जो सैलरी है, जो इन हैंड सैलरी 33 से 35 हजार रुपए होती है। और ये जो गर्ल्स हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं उनके लिए उतना फ्रेंडली नहीं है। बॉयज हैं उनके लिए भी टफ है, बॉयज भर सकते हैं, बस उनको समझना होगा कि इतना हैवी, मतलब इतना थोड़ा रिस्क वाला काम है, साथ में वेट भी कैरी करके चलना होगा, देखना होगा, पेट्रोलिंग करनी होगी। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो बॉयज कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है, फिर भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इसमें क्या होता है, मशीन के साथ आपको बाहर रहना होता है 20 से 21 दिन, ठीक है। साथ में मतलब अलग अलग जगह पर मशीन जाती है, सब चीजें वो चेक करती है ना। ट्रैक मशीन होती है, मतलब ट्रैक का मेंटेनेंस के लिए भी जाया जाता है, ठीक है। तो 20 से 21 दिन कैंपिंग कोच होता है, उसमें रहना होता है। फैमिली से लॉन्ग सेपरेशन हो जाता है, मतलब कि आपकी अगर फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, ये प्रॉब्लम इसमें आती है। और इसमें इनहैंड सैलरी 38 से 41 हजार रुपये होती है। मतलब अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है, ज्यादा पैसा जिस पोस्ट में चाहिए, तो वो एक पोस्ट ये है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इसमें पैसा ज्यादा है बट फैमिली के लिए टाइम उतना नहीं मिल पाता है, तो ठीक है, कुछ इसका फायदा है, कुछ नुकसान है, ठीक है। गर्ल्स के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है, बॉयज के लिए भी टफ है। तो अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है, मतलब गुड मनी, देन ये आप प्रेफरेंस में फिल कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम काफी है, उतना फैमिली, मतलब आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो कि मतलब कि घर में संभालने के लिए और लोग हैं, चलो हम वहां पर टाइम से नहीं पहुंचेंगे तब भी काम चल जाएगा ना, ऐसे में चाहते हो, मतलब इस तरह की कंडीशन है, देन आप ये चूज कर सकते हो। इसमें सैलरी ज्यादा होती है, ठीक। गर्ल्स के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है, बॉयज कर सकते हैं, बस उनके लिए भी टफ है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज का पोस्ट होता है रेलवे ग्रुप डी में। इसमें क्या होता है, जो रेलवे के ब्रिजेस है ना, जो पुल बने होते हैं रेलवे के, जिस पर से ट्रेन गुजरती है ना, उनका मेंटेनेंस का काम होता है, पुलों पर काम रहता है। इसमें देखो क्या होता है, हाइट भी होती है, कंस्ट्रक्शन सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में रिस्क रहता है हाइट वाला, प्लस देखो अगर गलती से यहाँ से गिर गए तभी कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिस्क रहता है। बट अगर आप सेफ्टी से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हैं, ठीक है। तो रिस्की काम तो है, इसमें फिजिकल प्रेशर रहता है। साथ में 34 से 37 हजार रुपये आपकी इन हैंड सैलरी रहती है। गर्ल्स के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है, नॉट फ्रेंडली। बॉयज के लिए भी है फ्रेंडली बट रिस्की है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान देखो, कोई ना कोई तो ये पोस्ट पर जाएगा जरूर, मतलब काम तो करेगा। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस इससे मैच नहीं करती, इतना इसकी नहीं करना चाहते, तो दूसरे पोस्ट आप उनके लिए ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये पोस्ट लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है असिस्टेंट परमानेंट वे, पी वे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पर भी ट्रैक पर काम करना होता है, ट्रैक रिपेयरिंग का काम, जो पटरी टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है उसमें, ठीक है। तो उसमें वेल्डिंग का काम और साथ में हैवी टूल्स आपको कैरी करने होते हैं, यूज करने होते हैं। और इसमें फील्ड का वर्क रहता है, मतलब कि पटरी वाला, ट्रैक वाला काम रहता है इसमें। 34 से 36 हजार रुपये आपकी सैलरी होती है। गर्ल्स के लिए नॉट फ्रेंडली है, ठीक है। बॉयज के लिए फिजिकली हार्ड है, जो फिजिकली मजबूत हैं जो कैंडिडेट, वो कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीआरडी ओएचई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, देखिए, असिस्टेंट ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। ओवरहेड इक्विपमेंट, इस चीज को समझिएगा, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इक्विपमेंट, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला काम रहता है। आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करेंगे तो आपके ओवरहेड मतलब जहां आप काम करें उसके ऊपर भी क्या होगा, लाइन होगी बिजली वाली, ठीक है। तो बिजली वाली दिक्कत इसमें हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसके चांसेस रहते हैं, मगर सेफ्टी से करते हो तो कम चांसेस है कोई आपको रिस्क ना हो, ठीक है। तो 25,000 वोल्ट ये लाइन रहती है ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला रिस्क रहता है इसमें, ठीक है। और इसमें इमरजेंसी में अभी आपको बुलाया जा सकता है अगर प्रॉब्लम होती है, इसके अलाउंसेज मिलते हैं, मतलब कि जो जहाँ रिस्क है उसके अलाउंसेज मिलते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला काम पसंद है, रिस्की काम सही से कर सकते हो, देन आप ये पोस्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें मेन आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन है उसके ऊपर जो इक्विपमेंट है उनको संभालना, देखना, सही करना, रिपेयर करना, ठीक है, यही काम आपका इसमें रहता है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो सर कर पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके का ये सिस्टम रहता है। तो देखो इलेक्ट्रिक लोको है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही है ना सब, तो उसमें ये जो पोस्ट है बहुत काम की होती है, मतलब कि इनको काम मिलता है। तो इसमें रिस्क हाई रहता है क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप खेल रहे हो, समझो, है ना। गर्ल्स के लिए जनरली नॉट एडवाइस्ड, मतलब कि गर्ल्स को उतना सलाह नहीं देती कि यह फील करो, बॉयज के लिए भी है लेकिन रिस्की है, ठीक है। तो अगर आप रिस्की काम कर सकते हो सही तरीके से, देन आप ये फील कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है असिस्टेंट लोको सेट डीजल। ये क्या होता है, जो लोको इंजन है ना, जो डीजल इंजन, ठीक है, ट्रेन का डीजल इंजन, उसमें आपको काम करना होगा, उसका रिपेयरिंग, ठीक है, सर्विसिंग, ऑयल, ग्रीस, ये फिजिकल काम इसमें करना होगा, ठीक है। और इसमें जो प्रमोशन का स्कोप है अच्छा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये है कि इसमें आपके हाथ गंदे होंगे, तेल मतलब जो ऑयल है, ग्रीस है, ये सब लगेगा, तो इसकी कोई चिंता ना अगर आपको हो, ठीक है। मतलब अगर आप ये सोचो कि बिल्कुल हमारे ग्रीस ऑयल कुछ भी ना लगे, बिल्कुल फ्रेश रहे, तो ऐसे में ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, ठीक है, आपको नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो सर्विसिंग वाला काम है तो ऑयल, ग्रीस, ठीक है, मोबिल, ये सब तो लगेगा ही। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो जहाँ पर वर्कशॉप होगा वहां पर काम करना होगा, तो वर्कशॉप जहाँ पर है वहीं पर आप काम करोगे ना, तो इसमें डीजल वाला जो लोको है उससे रिलेटेड काम करना होगा। गर्ल्स के लिए उतना परफेक्ट नहीं है, बट बॉयज के लिए सुटेबल है, बॉयज कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन का स्कोप है इसमें, मेन डीजल इंजन जो होगा उसकी साफ सफाई, रिपेयरिंग, ठीक है, वो सब जितना काम है इसमें करना होगा। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों, ये है असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक इंजन जो है ना ट्रेन का, ठीक है, इलेक्ट्रिक लोको, उसमें आपको करना होगा इलेक्ट्रिक लोको का मेंटेनेंस, देखभाल, ठीक है, क्लीनिंग। और देखो थोड़ा ये डीजल वाले से बढ़िया है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक वाले में उतना मोबिल वाली सारी चीज़ें उतना लगती नहीं, मतलब ज़्यादा इसमें कपड़े गंदे वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम रहेगा इसमें, फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा उपयोग होने वाला है। इन हैंड सैलरी 35 से 37 हज़ार रुपये होती है, और इससे एलपी एग्जाम पॉसिबल है, मतलब आपको एग्जाम देने का मौका मिल सकता है, एलपी वाला डिपार्टमेंटल, ठीक है। गर्ल्स के लिए सूटेबल है, बॉयज दोनों के लिए सूटेबल है, कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी 35 से 37 हज़ार रुपये इन हैंड। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें क्या काम करना होता है, इसमें काम करना होता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। देखिए पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट है। स्टेशन, ऑफिस, कॉलोनी जो रेलवे की होती हैं, ठीक है, तो उनमें इलेक्ट्रिकल वर्क करना होगा, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है, कोई उपकरण या कुछ बेकार होता है उसको सही करने वाला, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करे, यही काम आपको करना होगा। ये स्टेशन पर हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, और रेलवे की जो कॉलोनी होती है, अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सही करना होगा, ये काम आप करेगा, ठीक है। हल्का वर्क रहता है, ठीक है, मोस्टली दिन की ड्यूटी रहती है, अगर इमरजेंसी हो तो साथ रात में भी बुलाया जा सके, बट मोस्टली डे ड्यूटी आपकी रहती है। इन हैंड सैलरी 34 से 36 हज़ार रुपये होती है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। इसका फुल फॉर्म समझिए, इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट टीएल मतलब ट्रेन लाइटिंग, और एसी मतलब एयर कंडीशनिंग। तो इसमें काम क्या करना होता है, आपका काम रहता है ट्रेन की जो लाइट्स हैं, जो ट्रेन में पंखे लगे हैं, ठीक है, जो फैंस हैं, और जो उसमें एसी लगा है, ठीक है, एयर कंडीशन, ठीक है, तो इनका रिपेयरिंग, देखभाल का काम जो है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सही काम करने, मतलब उसको सही करने वाला काम जो है इस पोस्ट के अंतर्गत आपको करना होगा। ये वर्कशॉप में भी हो सकता है, और सकता है कि ऑन साइट भी हो सकता है, मतलब अगर ट्रेन के किसी कोच में दिक्कत आती है तो ये काम आपको, मतलब कि लाइट, फैन, एसी सही करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। 35 से 37 हज़ार रुपये सैलरी आपकी है, फ्रेंडली है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों ही फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। इसमें मैकेनिकल का काम है, वर्कशॉप में जनरली आपको काम करना होगा। फिक्स टाइमिंग रहती है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपको काम करना है। जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उनमें आपको छुट्टी मिल जाएगी, बिकॉज उस दिन ये जो वर्कशॉप है ये बंद रहेगा और उस दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें इंसेंटिव जो बोनस है वो पॉसिबल होता है, मतलब कि ये इंसेंटिव बोनस मिल सकता है। साथ में दोस्तों आपको पढ़ाई करने का इसमें अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, बिकॉज देखो फिक्स टाइमिंग है, फिक्स टाइम है तो उस हिसाब से अपना पढ़ाई का टाइम टेबल भी आप फिक्स कर सकते हो कि इस टाइम से इस टाइम हमें यहाँ काम करना है, उसके बाद हमें स्टडी करनी है। ठीक है, इनहैंड सैलरी 34 से 36,000 रुपये होती है। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सूटेबल है, आराम से काम कर सकते हैं। देखो मेहनत तो हर जगह करनी होगी, बस यहाँ पर प्रायोरिटी है कि आप किस प्रकार के काम को प्रायोरिटी देते हो, मतलब कि किस प्रकार का काम करना आप पसंद कर रहे हो, उस हिसाब से पोस्ट का प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हो सकता है वही काम किसी को बोर लगता हो, मतलब उसमें आपको ज़्यादा अच्छा ना लगे, इंटरेस्ट ना हो, किसी दूसरे को इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो पोस्ट कोई खराब नहीं है, बस आपको अपने हिसाब से देखना है कि हम कौन कर सकते हैं, हम किस में सही से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। नेक्स्ट दोस्तों असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आपका सिग्नल और कम्युनिकेशन वाला काम रहता है। ठीक है, इसमें आपकी जो सैलरी है 35 से 38,000 रुपये होती है। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए सूटेबल है, काम कर सकते हैं। और मोस्टली आपका स्टेशन या फिर ऑफिस की ड्यूटी रहती है। ठीक है, और इमरजेंसी में अगर प्रॉब्लम होती है तो उस दिन आपको बुलाया जा सकता है। तो ये काम रहेगा आपको सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन। देखो इस तरीके से सिग्नल और इतना कम्युनिकेशन वाला काम है, कहाँ पर कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो कम्युनिकेट करना, ध्यान देना, सही करना, ये काम आपका रहता है इसमें। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीएल एंड एसी रनिंग एस्कॉर्ट। ठीक है, आप देखो इस चीज को समझो, वहां पर पहले कौन था, वहां पर था वर्कशॉप वाला। ठीक है, वहां पर था वर्कशॉप वाला और ये है रनिंग वाला। रनिंग एस्कॉर्ट अलावेंस इसमें आपको मिलता है, ट्रेन में ट्रेवल करना होता है, पैसेंजर कंप्लेंट्स हैंडल करनी होती है, मतलब कि पैसेंजर की क्या कंप्लेंट्स हैं, क्या दिक्कत आ रही है पैसेंजर को, वो आपको हैंडल करना होगा। और लॉन्ग आवर्स अवे फ्रॉम होम, मतलब कि अधिक समय तक आपको बाहर रहना पड़ सकता है। ठीक है, ट्रेन के साथ में, तो ऐसे में आपको फैमिली को देने के लिए टाइम कम बचेगा। तो इन हैंड सैलरी आपको 44 से 47,000 रुपये तक मिल सकती है, मतलब इसमें सैलरी बहुत बढ़िया है। ठीक है, फैमिली का टाइम कम है। गर्ल्स के लिए उतना प्रेफर्ड नहीं है, बॉयज के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट कैरल्स एंड वैगन। इसमें काम यह करना होता है, कोच एंड वैगन का इंस्पेक्शन करना होता है कि कोच या फिर वैगन जो है, जो डिब्बा है, उसमें क्या दिक्कत है उसकी जांच करनी होती है। ठीक है, ब्रेक पावर जो है उनको ध्यान देना होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े जो जंक्शंस होते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। डायरेक्टली लिंक्ड होता है ट्रेन सेफ्टी से रिलेटेड, मतलब कि आपका काम में रहेगा ट्रेन की सेफ्टी से रिलेटेड, मतलब ट्रेन पे कोई दिक्कत ना हो, कोई उसमें असुरक्षा महसूस ना हो, इनसिक्योरिटी ना हो, तो सब कुछ देखभाल वाला काम रहेगा, सिक्योरिटी वाला। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब यहाँ पर ट्रेन के जो सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत ना हो, चाहे ब्रेक का हो, चाहे कोच या फिर वैगन, क्या प्रॉब्लम है उसको हैंडल करना आपको काम देखना होगा। ठीक है, 36 से 39,000 रुपये आपकी सैलरी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए सूटेबल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट्समैन, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का पोस्ट है। सिग्नलिंग, सेंटिंग ट्रेन और सेफ्टी चेक ये काम आपका रहता है। इसमें शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी रहती है और इसमें प्रमोशन का स्कोप काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, इसमें स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है ये आपको मिल सकता है प्रमोशन से। ठीक है, डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बन सकते हैं। क्रॉस डिपार्टमेंट मतलब कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जंप नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो प्रमोशन से। ठीक है, तो ये सिस्टम है। अब देखो करना क्या है, अब आपको देखना है कि हमारी क्या प्रायोरिटी है, कि हम किस चीज़ को, कि हम फैमिली को टाइम साथ में दे पाएँ, ऐसा पोस्ट लें, या फिर हमें पैसा ज़्यादा देखना है कि पैसा ज़्यादा हो, रिस्क हो, कोई बात नहीं, अगर आपको रिस्क कम चाहिए उस हिसाब से पोस्ट है। ठीक है, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए कौन सी सूटेबल है वो हमने आपको बता दिया। अब आपको देखना है अपने अकॉर्डिंग, आपको जो सही लगे, आपको जिस प्रकार से प्राथमिकता देनी है उस हिसाब से प्राथमिकता दे करके पोस्ट आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हो फॉर्म में। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप राइट इन्फोलॉप का टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हो सकेगा तो कमेंट में भी हम पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप जुड़ जाएंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, हमारी तरफ से शुभकामनाएं।